हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के अध्याय 4 से द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण चर x में एक द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के प्रकार की होती है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a डाई नॉट इजकल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा गया a डाई नॉट इजकल टू 0, यानी a यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है a, ये कभी 0 इसमें नहीं होगा। जिस पर अधिकतम घात 2 आपको दिखाई देगा, इसमें अधिकतम घात पूरे में 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है। तो कोई भी समीकरण px इजकल टू 0, यानी अब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान यह px हो गया इजकल टू 0, जहाँ px कमा घात 2 का एक बहुपद होगा। जैसे इस पर घात 2 है तो घात 2 का यह क्या है, बहुपद है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। परंतु जब हम px यानी px का मान जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 मान दिखाई दे रहा है, तो px इजकल टू 0 के दो के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो उसे हम समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, यानी जो घात दिया रहेगा उसको घटते क्रम में लिखना है। जब घटते क्रम में आप इसको लिखते हैं तो ऐसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं या व्यापक रूप कहते हैं। किसको, घात को घटते क्रम में लिखना है। आ रहा बढ़िया से समझ में। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। यह जो क्वेश्चन दिया है इसको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। तो पहले का पहला कह रहा है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0 को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में। तो लिखेंगे को मानक रूप में लिखने पर, को मानक रूप में लिखने पर। ठीक है, इसको किस रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब घात को घटते क्रम में लिखेंगे। जो सबसे ज़्यादा घात इसमें होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे कम घात वाला, उससे कम घात वाला, इस क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अधिकतम घात 2 है, तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद सिंगल घात, यहाँ x पर एक घात छुपा हुआ है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस छुपा है, तो प्लस 3x कर देंगे। उसके बाद -3 बिना घात वाला है इजकल टू 0, यही इसका आंसर होगा। आ रहा बात समझ में। उसी प्रकार इसका मानक रूप में लिखना है। ठीक है, किसका, 4x स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू 1 को मानक रूप में लिखने पर। ठीक है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे अधिकतम घात क्या इसमें है, तो x स्क्वायर, इसका चिन्ह क्या है, 4 या प्लस के साथ है, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर। उसके बाद एक घात वाला है प्लस 5x, ये इजकल टू 1 है। इजकल टू क्या होना चाहिए, हमको 0 चाहिए, तो +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इजकल टू 0, यही इसका आंसर होगा। आ रहा है, मज़ा आ रहा है समझ में। अब देखिए इसको भी हम लोग को किस रूप में लिखना है, तो मानक रूप में या व्यापक रूप भी पूछ सकता है। तो सबसे अधिकतम घात इसमें देखते हैं 2 है, तो यह मान जो दिया है 2y स्क्वायर है। उसके बाद एक घात चाहिए, तो एक घात वाला ये इजकल टू के बाद है, इसको पहले ला लीजिए, प्लस है तो इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, और +7 बच गया, लास्ट में 0, यही इसका आंसर होगा। आ रहा बात समझ में। चौथा में देखिए क्या करा है, इसका भी क्या लिखना, हम लोग को मानक रूप लिखना है। तो सबसे अधिकतम घात पूरे में 2 घात है, तो पहले इसको लिख देंगे 7y स्क्वायर। उसके बाद एक घात लिखेंगे, 2 घात वाला मान लिख दिए, तो एक घात यहाँ पे y पर है, लेकिन ये इजकल टू के उधर है, तो इधर लाएंगे, वो प्लस है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिना घात वाला यह मान यानी अचर राशि यहाँ पे -2 है, इधर आएगा तो
+2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें आपको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम पहले हल करेंगे। यदि अधिकतम घात 2 प्राप्त होता है तो द्विघात समीकरण होगा। यदि अधिकतम 2 घात नहीं प्राप्त होता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आ रहा बात समझ में। आइए अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर पहले का पहला दे रहा है, ये +b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। पहले पद का वर्ग x का वर्ग x होगा, प्लस दूसरे पद का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस दोनों गुणनफल के 2 गुना 2 एकम 2x हो जाएगा। इक्वल टू 2 में x का गुणा करेंगे 2x होगा, यहाँ प्लस है, माइनस का गुणा माइनस 2 तिहाई 6 हो गया। x² +1 + 2x, ये +2x है, इधर आएगा -2x हो गया। ये -6 है, इधर आएगा तो +6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे x², ये -2x है +2x है, कैंसिल हो जाएगा। धन 6 है, धन 1 है, मिलकर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी इस पर अधिकतम कितना घात है, 2 है। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आ रहा बात समझ में। अब देखिए इसका दूसरा कह रहा है x² - 2x इक्वल टू, ब्रैकेट में -2, अगले ब्रैकेट में यहाँ पे इंटू छुपा है, 3 - x है। इसको चेक करना यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x² - 2x इक्वल टू, -2 का यहाँ प्लस छुपा है, 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई -6 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो गया। x² - 2x, ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये -6 से इधर आएगा, +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में। x² - 2x मिलकर के -4x हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे में अधिकतम कितना घात दिख रहा है, 2। तो जब अधिकतम 2 घात दिखे तो द्विघात समीकरण है। तो क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। बात बढ़िया से समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कह रहा है ब्रैकेट में x-2 इंटू ब्रैकेट में x+1 इक्वल टू ब्रैकेट में x-1 इंटू x+3। यह द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा है, इसको गुणा करिए। ठीक है, x में x का गुणा करेंगे x² हो गया, x का धन 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में x का गुणा x हो गया। ठीक है, -2 का x में गुणा करेंगे -2x हो गया, फिर -2 का +1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। इक्वल टू इधर का गुणा करिए, x में x का गुणा करेंगे x² हो गया, x का धन 3 में गुणा करेंगे तो धन 3x हो जाएगा। अरे बात समझ में। ऋण 1 का धन x में गुणा करेंगे तो ऋण x हो गया, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x², यहाँ पे +1x है, यहाँ पे -2x है, तो +1 से -2 निकलेगा तो माइनस केवल 1x बचेगा, -2 इक्वल टू x², ये +3x से -1x निकलेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, -3। अब इसको हम इधर लेकर के आते हैं इक्वल टू की। ठीक है, तो x² - x -2, ये +x² है, इधर आएगा तो -x², +2x इधर आएगा -2x हो जाएगा, और ये -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल टू 0। x² माइनस है और x² प्लस है, कैंसिल हो गया। अब -2x -1x मिल करके -3x हो गया, और ये +6 है और यहाँ पे -2 है, तो 6 से -2 निकलेगा तो +4 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में आपको बताना है कि अधिकतम कितना घात है, 1 आया है। ठीक है, और हमको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि अधिकतम 2 घात प्राप्त होता तो द्विघात समीकरण होता। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण
नहीं है। बात समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं इसको। x का 2x में गुणा करेंगे तो 2 रहेगा, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का +1 में गुणा करेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो बस x हो जाएगा। -3 का +2x में गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 तिहाई 6 और x हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो गया, इक्वल टू x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, प्लस x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये प्लस 1x, एक छुपा है यहाँ पे, ठीक है, और ये -6 है, तो 1 में से 6 निकलेगा तो -5 बचेगा, यानी -5x हो गया। -3 या प्लस x स्क्वायर है, इक्वल टू सीधा रहेगा -x स्क्वायर हो गया, प्लस 5x इधर रहेगा -5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से 1, यहाँ पे 1 छुपा है, 1x स्क्वायर माइनस होगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, ऋण 5x और ऋण 5x मिलकर के -10x हो गया, और -3 इक्वल टू 0। अब इस पर अधिकतम घात कितना प्राप्त है? 2 प्राप्त है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बढ़िया से समझ में आ रहा है? दूसरे का 5वां कह रहा है ब्रैकेट में 2x - 1 इंटू ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू ब्रैकेट में x + 5 इंटू ब्रैकेट में x - 1। ये द्विघात समीकरण है या नहीं? सबसे पहले इसका हम गुणा करते हैं। 2x का x में गुणा करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर, क्योंकि जब गुणा करते हैं अचर और चर राशि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो चर राशियों का गुणा करते हैं तो घातांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, 2 घात हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2x का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x हो गया। फिर अब -1 का प्लस x में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 में x का गुणा x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3 हो गया। आ रहा है समझ में? इक्वल टू x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का -1 में गुणा करेंगे तो -x हो गया, प्लस 5 का x में गुणा करेंगे प्लस 5x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 एकम 5 हो गया। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए 2x स्क्वायर -6x है, यहाँ पे -1 है, तो ऋण 6 ऋण 1 मिलकर के ऋण 7x हो गया, प्लस 3 या प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 5x में से -1 निकलेगा तो 4x बचेगा, प्लस 4 इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। ये -5 इधर आएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x स्क्वायर से यहाँ पे 1 छुपा है, 1x स्क्वायर माइनस होगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। ऋण 7x है, ऋण 4 है, 7 4 मिलकर के ऋण 11x हो जाएगा। यहाँ पे धन 3 है और धन यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 3 मिलकर के 8 इक्वल टू क्या बचेगा? 0। अब आप बताएं इस पर अधिकतम कितना घात है? 2 घात है। तो जब अधिकतम 2 घात है तो कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे अतः यह क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया? आइए अब देखते हैं इसका 6वां। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2b, ए स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, -2ab, इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4x हो गया। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस x स्क्वायर इधर आएगा -x स्क्वायर होगा, ये प्लस 4 इधर आएगा -4, ये -4x इधर आएगा प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। ये -x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। 3x है और ये प्लस 4x है, 7x हो गया। ये +1 है, ये -4 है, तो -3 इक्वल टू 0। अब बताइए इस पर अधिकतम कितना घात है? 1 घात है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या लिख देंगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आ रहा बात समझ में? दूसरा के 7वां यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x - 1। इसको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। बहुत आसान तरीका इसको हल करने के लिए।
ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए प्लस बी के होल क्यू का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे। ए क्यू यानी x का क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, यानी 2 का क्यू प्लस 3ab, 3 a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2 इजकल टू, इधर का मल्टीप्लाई करिए, 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, और 2x का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एकम 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 3, 2 का गुणा 3 बेर, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, प्लस 3 दूना 6 x हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 2 इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब x की पावर 3 प्लस 8, 6x का x में गुणा करेंगे तो 6 x पे एक घात मिलकर के x पर 2 घात हो गया, प्लस 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12, बगल में x है तो x हो जाएगा, ये प्लस 2x है स्क्वायर तो इधर आएगा तो -2x स्क्वायर हो गया, -2x इधर आएगा, प्लस 2x इजकल टू 0 होगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए x की पावर 3 पूरी में अकेले है, लिख देंगे 6x स्क्वायर और ऋण 2x स्क्वायर घटेगा तो 4x स्क्वायर बचेगा, 12x धन है, 2x धन है, 12 2 14x हो गया, यहाँ पे प्लस 8 है और यहाँ पे कोई और अन्य अंक नहीं है इसलिए प्लस 8 इजकल टू 0। अब इस पर अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो अधिकतम घात यदि 2 रहता है तो द्विघात समीकरण होगा, यदि अधिकतम 2 घात नहीं रहता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इस पर अधिकतम 3 घात हो गया है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू x माइनस 2 का होल क्यू, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे x माइनस 2 का होल क्यू, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फार्मूला से इसको हम तोड़ेंगे, ए क्यू यानी एक्स क्यू माइनस बी क्यू यानी 2 की पावर 3, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए की जगह पे x और बी की जगह पे 2, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस 2 ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू, x की पावर यहाँ पे क्या दिया है आपको, तो x की पावर 3 माइनस 2 का गुणा 3 बेर, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, ये माइनस रहेगा, 6x ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू, या प्लस x पावर 3 है इधर आएगा तो माइनस x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 8 है इधर आएगा तो प्लस 8 हो गया इजकल टू, क्या बचा माइनस 6x बच गया, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 6, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 का गुणा करेंगे 6 दूना 12 और x हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 प्लस से कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x, अब यहाँ पे 8 और 1 मिल करके 9 हो गया, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 12x इधर आएगा माइनस 12x इजकल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस है, 4x स्क्वायर माइनस है, तो 6 में से 4 निकलेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, ये ऋण 12x है, ऋण 1x है, 12 1 मिल करके 13x हो गया, और धन अकेले में यहाँ पे क्या है 9 इजकल टू 0। अब इसमें बताइए अधिकतम कितना घात आ गया है 2, यहाँ पर अधिकतम कितना घात है 2 घात है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इससे अगला सवाल लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।